हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज के इस सेशन में आपका डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग सिलोजिज्म। ठीक है जी। जैसा कि आपने देखा है कि हमने एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी है जहां पे आपका सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड मैं रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको कवर कर रहा हूं। इस फ्री क्लासेस में आपको आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म। साइलॉक्स भी बोल देते हैं इसको या सिलोजिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे कि साइलॉक्स यानी सिलोजिज्म है क्या, कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे और पूरा आप चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और कोई भी आप प्रैक्टिस करते हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे आपका जीके का हो, हर एक चैप्टर के बाद आपको, हर एक सेशन लगाने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके लिए आप निम्बस कैरियर वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए जी। साइलॉक्स क्या है अभी, सिलोजिज्म। ठीक है जी, मीनिंग क्या है, ये बोलते हैं कि लॉजिकल डेरिवेशन है इसका। इसमें क्या है कि लॉजिकल डेरिवेशन होगा। क्या टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, लॉजिकल डेरिवेशन का मतलब क्या होगा, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट। ठीक है जी, उस स्टेटमेंट को हमने बिल्कुल ट्रू मानना होता है। उसी स्टेटमेंट के बाद आगे आपको क्या गिवन है, कंक्लूजन गिवन होता है भैया। ठीक है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ मानेंगे। ठीक है, फिर अपन कंक्लूजन देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जैसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या है। जैसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिख रखा है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बजाय ऐसा होना चाहिए कि हाँ, स्टेटमेंट क्या है, किस तरह की आ सकती है, कि स्टेटमेंट क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कोई भी एलिमेंट हो ना, उनके बीच क्या रिलेशन है वो एस्टेब्लिश कर रही है, ये कुछ बताता है। ठीक है, इट इज यूज टू बी illogical। ठीक है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, एज ए वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इट भी आना चाहिए। ठीक है, हमें उस ये स्टेटमेंट हमें देखने में इलॉजिकल लगेगी। ठीक है, क्यों, जैसे आपको उस क्वेश्चन देखा होगा, आपने कभी प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो तो ऐसे बोल देगा, ऑल डॉग आर कैट, मान लो ऐसी स्टेटमेंट दे दी, तो सारे के सारे डॉग वो कैट कैसे हो सकते हैं, इलॉजिकल लग रहा है ना आपको। ये देखने में, सुनने में ये क्या लग रहा है, इलॉजिकल भी है। ये कैसी स्टेटमेंट हमें दे दी, बट वी विल हैव टू एक्सेप्ट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया तो आज के बाद वैसे मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस, क्वेश्चन जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपने को ये यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब यही सच्चाई है, ये मान के चलना है। सच्चाई क्या होगी, स्टेटमेंट की। ठीक है भैया, स्टेटमेंट में जो गिवन है वही सच है, जो बोल दिया स्टेटमेंट में, उसके अलावा कुछ सच नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, सम, ऑल या सम नॉट। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है, जैसे ऑल, ये ऑल वाली स्टेटमेंट होगी। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, या कहते भी नो डॉग इज कैट, तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाती है, नन वाली स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकती है। जैसे मैं बोल दूं ऑल ए आर बी। ठीक है जी, देखिए जैसे अगर आप इस तरीके से देखते हैं, अगर पॉजिटिव, और ये क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैं बोलूं ऑल ए आर बी और नो ए आर बी, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल की नहीं है, दो अलग अलग की है। अब इसमें देखो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी है, ये पॉजिटिव है। नो ए आर बी, कोई भी ए है वो बी नहीं है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, कोई भी ए है वो बी नहीं है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये ऑल वाली है, ये नो वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है। या सम ए आर बी ऐसे लिखा होगा आपको, स्टेटमेंट सम वाली कैसे हो सकती है, सम ए आर बी, कुछ ए है वो बी है, वो सम वाली स्टेटमेंट हो जाएगी। सम ए आर नोट बी, वो सम वाली भी होगी और नेगेटिव भी हो सकती है। सम नोट, सम ए आर नोट बी, जैसे मैंने बोल दिया, वो नेगेटिव भी होगी और सम वाली भी स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट गिवन है, उसके आगे 2 3 4 जितने भी कंक्लूजन गिवन वो, और आप इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपको पता ही है, जो सर्कल से बना के आप सोल्व करते हैं ना, जो स्टेटमेंट होगी ना, वेन डायग्राम से रिलेशन कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए जैसे मैं ऐसे बोलता हूं ऑल ए आर बी, एक मिनट, हाँ यहां पे देखते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट है, ठीक है जी, क्या स्टेटमेंट है,
ऑल ए आर बी, सभी की सभी ए बी है, ठीक है। इसको अपन कैसे बनाएंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसको वेन डायग्राम की हेल्प से अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन कंक्लूजन देखेंगे वो कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, वेन देखो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए है वो बी है, तो सारे के सारे ए है वो बी के अंदर आ जाए। जैसे इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, मैं बोल दूं कि सारा का सारा पंजाब इंडिया के अंदर है, तो आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, सारा का सारा पंजाब वो इंडिया के अंदर है, तो ये ए हो गया मान लो पंजाब, बी है वो इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखो सारा का सारा ए है वो बी है, बी में कुछ इस जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बट ए है वो पूरा का पूरा बी के अंदर है। इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे। मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, देखो ऑल ए आर बी, इसको ओवरलैप कर दिया, मतलब जितना ए है उतना ही बी है, बट उस कंडीशन में ऑल ए आर बी है, इस कंडीशन में ऑल बी आर ए भी हो गया, इस कंडीशन में ऑल बी आर ए नहीं हुआ। बट आपको माइंड में रखना है स्टेटमेंट, जनरल ये स्टेटमेंट बनाएंगे, ये सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी बन सकता है ऑल वाला केस, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, पर जनरली ये बना के चलेंगे। और देखो सम ए आर बी, कुछ ए है वो बी है, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो होगा ऑल का, ठीक है जी। सम ए आर बी, उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, सम ए आर बी, ठीक है जी। कुछ ए है वो बी है, इसको ऐसे भी बना सकता हूं मैं, ओवरलैप करके भी, इसको ऐसे भी बना सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये तीनों बना ड्रॉ कर सकता हूं मैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी तीनों बनाऊं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो कुछ ए बी है, देखो ये जो कॉमन है वो ए बी है, इसमें कुछ ए बोल दिया तो इसमें मतलब 100% नहीं है, चाहे 99.9 हो, चाहे 1% भी क्यों ना हो, थोड़े से ए बी है, इसमें सारे के सारे ए है वो बी है, तो सम अपने आप हो गए। मैं बोल दूं कि सारा का सारा पंजाब इंडिया में है, क्या पटियाला फिर इंडिया में है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सारा पंजाब है, तो उसके अंदर जो भी आएगा वो भी इंडिया में होगा। इस तरीके से अच्छा ओवरलैप हुई है दोनों, ये ऐसी चीजें हो सकती है, पर हमें ये चीज ऐसे स्टैंडर्ड ये ड्रॉ करके चलेंगे, ये सब कॉन्शियस माइंड में होगी चीजें, आपको ध्यान रखनी है। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इनकी जरूरत पड़ सकती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी, ये चीज है, ठीक है। अब नो ए आर बी, कोई भी ए है वो बी नहीं है, तो इसका बनेगा नो ए आर बी, बस इसका एक ही डायग्राम बनेगा और कोई डायग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर कोई इनमें दोनों में रिलेशन नहीं है तो और कोई डायग्राम बन ही नहीं सकता, ये एक ही डायग्राम बनेगा, सीधी सी बात है। क्लियर, समझ आई बात को? तो नो ए आर बी ये चीज है, तो ये ध्यान रखना है। मेन जनरली आपको इन्हीं से रिलेटेड स्टेटमेंट ज्यादा पूछी जाएगी आपके एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब धीरे धीरे इन चीजों को आपको ये मैंने बता दिया, ऑल वाला, सम वाला और नो वाला, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। केसेस मेन 3 केस हैं, आगे कुछ केसेस और होते हैं, पर आपको एक बार इतना ये भी समझना है, ठीक है, नहीं तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और आपके लेवल है वो बहुत इजी लेवल रहेगा, इतना टफ नहीं है। जैसे बैंकिंग एग्जाम वगैरह होता है ना, बहुत टफ पूछा जाता है, पर अदरवाइज कोई और एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, आपका जैसे सीयूटी एग्जाम है, वहां पे एक सिंपल सा लेवल आता है, इजी, ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट। चलो एक बार अब क्वेश्चन कुछ देखते हैं आगे आप और समझते हैं इन चीजों को कैसे अप्रोच होगी, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये क्वेश्चन जब आप अप्रोच करते हो ना सिलोजिज्म के, तो कभी यूं लगता है आ रहा है समझ, कभी आ रहा है नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, बट जब आप चीजों को अच्छी तरीके से पकड़ जाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अंडरस्टैंड करोगे आप इसी तरीके से, ठीक है। देखिए डायरेक्शन कैसे बोलेगा वो, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट है 2 कंक्लूजन है। आपको एग्जाम में इस तरीके से आपको बोल देगा वो क्वेश्चन 1 and 2, you have to take the 2 given statement as true even if they seems to be at variance with commonly known facts। इसने बता भी दिया कि आपने इन स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, हालांकि जो ये ना कॉमन नोन फैक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, बट कोई नहीं, हमें ये ट्रू मानना है, ठीक है। रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से आपको आंसर दे देगा, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर फॉलो, वो जिस हिसाब से भी होगा हो जाएगा। अब आपका सबसे पहले क्या काम बनता है, सबसे पहले स्टेटमेंट से आपने ड्रॉ करना है वेन डायग्राम की हेल्प से स्टेटमेंट को। ऑल कैट्स आर डॉग, सारी की सारी कैट्स है वो डॉग है,
तो सारी की सारी कैट्स है वो डॉग है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ऑल डॉग्स आर ब्राउन, सारे के सारे डॉग ब्राउन है, तो डॉग के बाहर ऐसे सर्कल लगा दो ब्राउन का। और मैंने यहाँ पे सी डी, मैं बी भी लिख सकता था, मैंने ब्राउन लिखा इस बार क्यों, आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए एग्जाम में इनका इनिशियल लेटर ही लिखना है। अगर सेम आ जाए ना, जैसे डॉग, कुछ ब्राउन, ब्रेड, जो अलग अलग जिनका फर्स्ट लेटर सेम हो, फिर आप पूरा लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इनिशियल लेटर सबका अलग लो तो पहला लेटर लिखो, टाइम सेव करने के लिए, स्पीड बनेगी आपकी। ठीक है जी। अब देखिए सारी की सारी कैट डॉग थी, सारे के सारे कैट ब्राउन है, सॉरी डॉग ब्राउन है, तो कैट भी अपने आप ब्राउन होगी क्योंकि कैट डॉग के अंदर है, डॉग सारे ऑटोमेटिकली ब्राउन में, तो डॉग के अंदर जो भी होगा ऑटोमेटिकली वो ब्राउन भी आ जाएगा। ठीक है, बट कैट सारे के सारे ब्राउन हो जाएंगे, सारे ब्राउन कैट नहीं होंगे, ना सारे ब्राउन डॉग हो गए, ये इधर वाले जो बच गए हो। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल कैट्स आर ब्राउन, सारी की सारी कैट ब्राउन है, बिल्कुल है अभी। ठीक है, ठीक है, देखो सारी की सारी कैट ब्राउन है, दिखाई दे रही है आपको। ऑल ब्राउन आर डॉग, सारे के सारे ब्राउन है वो डॉग है, नहीं भाई, जो ये देखो ये खाली पड़ा इधर वाला, ये थोड़ी है। अगर मैं देखो इस तरीके से बनाता है इसको, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर ब्राउन, मतलब ओवरलैपिंग बना देता एक ही जगह में, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, ये वाली ऑल ब्राउन आर डॉग्स। बट यहां तो नहीं हो रही। ये केस क्या है, रियल केस है। एक चीज और बता देता हूं आपको, जब रियल और पॉसिबिलिटी दो टाइप से होता है, कुछ नहीं बोल रखा ना तो वो केस रियल है। रियल केस का मतलब है, चाहे मैं उसको ना अलग अलग 10 डायग्राम बनाऊं, 15 बनाऊं, 20 बनाऊं, कितने भी डायग्राम क्यों ना बन रहे हो, हर एक में बनना चाहिए। मतलब ये केस रियल है, इसने ये नहीं बोला ऑल ब्राउन आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है सारे ब्राउन वो डॉग हो सकते हैं, संभावना वाला केस बोलता, पॉसिबिलिटी वाला केस बोलता, तब मैं कहता हूं भी हाँ इस डायग्राम में पॉसिबल है, इसमें तो नहीं है। चाहे और भी अलग तरीके से मैं डायग्राम बना देता। पॉसिबिलिटी वाले केस में अगर 10 डायग्राम बन रहे हैं मान लो एग्जांपल के लिए, तो उसमें एक भी डायग्राम में क्यों ना बन गया तो वो पॉसिबल तो है वो चीज। और रियल केस में मतलब क्या है, हर जगह वो चीज सही बननी चाहिए, अगर हर जगह वो सही नहीं बन रही तो वो गलत है। ठीक है, अब देखो ऑल ब्राउन आर डॉग, ऑल ब्राउन आर डॉग यहाँ पे तो नहीं बन रहा, यहाँ पे आपको बनता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए गलत किया है। रियल केस होगा, चाहे मैं उसके जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10 बनाओ 20 बनाओ, हर एक डायग्राम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले में एक में बन गया तो पॉसिबल हो गया। सिंपल सी आपको बात अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप। भाई पॉसिबिलिटी तो अगर 10 केस है, ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जाम दिया, मैंने 10 बार दिया, तो वो क्या है तेरी पास होने की संभावना है, भाई एक में भी पास हो गया तो पास होने की संभावना तो बन गई ना, भाई एक बार पास हो गया तो मैं। ठीक है, या कोई एग्जाम दिया उसमें हर एक में पास होना है भी, तब ये कंसिडर किया जाएगा, एक में फेल होगा तो नहीं कंसिडर करेंगे उसको, लाइक दिस। ठीक है जी, क्लियर। तो इसलिए गलत है, ये सही है। तो रियल और पॉसिबिलिटी वाला केस मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना चीजें समझ आने लग जाएगी आपको। ऑल कंप्यूटर आर पेंटियम्स, सम पेंटियम्स आर मशीन। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ी आपने, उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑल कंप्यूटर आर पेंटियम, सारे के सारे कंप्यूटर है वो पेंटियम है, और सम पेंटियम्स आर मशीन, कुछ पेंटियम है वो मशीन है। अब मैं इसको ना देखो ऐसे बनाया मैंने इसको, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऑल कंप्यूटर आर पेंटियम्स और सम पेंटियम्स आर मशीन, ऐसे जबरदस्ती। इस और इस डायग्राम में फर्क क्या है, इसमें इतना ही फर्क है, जो मशीन का रिलेशन सिर्फ पेंटियम के साथ हमें बोला गया, तो हमें मशीन का रिलेशन सिर्फ पेंटियम के साथ ही बनाना है। इस डायग्राम में मैंने मशीन का रिलेशन पेंटियम के साथ साथ कंप्यूटर में भी जबरदस्ती मिला दिया, पर हमें कंप्यूटर का बता नहीं रखा, हो भी सकता ना हो, बट अपनी तरफ से कोई अंदाजा नहीं लगाना, आपको जिसका रिलेशन गिवन है उसी के साथ बनाना है। तो ये भी वैसे डायग्राम ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता था, क्योंकि ऑल और सम वाले केस में ये सारे बन सकते हैं, पर स्टैंडर्ड ये बनेगा, आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला है कि शुरू में आपको कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन होनी जरूरी भी है, तभी चीजें क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ये बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे जबरदस्ती हमें नहीं बनाना। ठीक है जी, समझाई बात। तो जो मशीन का अगर पेंटियम के साथ बोला तो वहीं तक आप रिश्ता जोड़ेंगे, जबरदस्ती रिश्तेदारी नहीं निभानी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हमने ड्रॉ कर लिया जी। कंक्लूजन क्या बोलता है, सम कंप्यूटर्स आर मशीन, कुछ कंप्यूटर है वो मशीन है, कुछ कंप्यूटर मशीन है। आपको दिखाई दे रहा है क्या कुछ कंप्यूटर मशीन है? नहीं है ना। रियल केस है, पॉसिबिलिटी तो बोला नहीं है, रियल केस है तो मतलब जितने भी डायग्राम बने, यहां भी बने, यहां भी बने, यहां भी बने, इन दोनों में बन रहा है, पर यहां तो नहीं बन रहा, स्टैंडर्ड डायग्राम में बन ही नहीं रहा। सम मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीन है वो कंप्यूटर है, ये भी गलत है।
सेम ही चीज पूछ रहे हैं, देखो सम कंप्यूटर और मशीन, फिर उल्टा कर दिया सम मशीन और कंप्यूटर, तो नन फॉलो, तो इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलो। ठीक है, वो ऑप्शन नन फॉलो देख लेंगे, उस हिसाब से गिवन होगा। क्लियर है? ठीक है जी। अगला देखते हैं, सम एप्पल्स आर फ्रूट, कुछ एप्पल फ्रूट है। सम वाला केस होगा तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, सम एप्पल आर फ्रूट। ठीक है जी। सम फ्रूट्स आर सोर, कुछ फ्रूट है वो खट्टे हैं। ठीक है जी। अब फ्रूट का रिलेशन एप्पल के साथ भी, फ्रूट का सोर खट्टे है वो बता रखा है। ठीक है, बट एप्पल और सोर का कोई रिलेशन डायरेक्ट हमें नहीं बता रखा, हो भी सकता है ना भी हो, हमें अलग अलग रखना, नहीं बता रखा, जबरदस्ती रिश्तेदारी नहीं निभानी, वही बात है। ठीक है जी। अब देखो सम एप्पल्स आर सोर, कुछ एप्पल है वो सोर है, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं है अभी? सम सोर्स आर फ्रूट, सम सोर्स आर फ्रूट, ये तो गिवन ही था। देखो सम फ्रूट्स आर सोर, ये तो स्टेटमेंट ही कंक्लूजन दे दी, तो अपने आप ऑब्वियस ही बात है ट्रू होगा ही होगा। तो यानी कि आंसर क्या है? सेकंड फॉलोज, दूसरी कंडीशन फॉलो करेगी भैया, मतलब दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा कंडीशन। ठीक है, क्लियर? चीजें बात समझ आई? चलो जी आगे चलिए। डायरेक्शन क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन के लिए? इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो आर गिवन फ्यू स्टेटमेंट। ठीक है जी। कंक्लूजन नंबर 1 2 3, इनमें 3 कंक्लूजन दे दिए, नहीं किस 4 है, सॉरी 4 कंक्लूजन है, 3 4 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन। अब थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ओके, वही चीज सेम है, ट्रू माननी है, कॉमनली वेरिएबल हो ना हो, लॉजिकली फॉलो करना है, गिव आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट से आप क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल स्टेयर्स आर लिफ्ट, सारी सारी स्टेयर्स है वो लिफ्ट है, ऑल स्टेयर्स आर लिफ्ट। सम एस्केलेटर आर हेलीकॉप्टर, सम एस्केलेटर आर हेलीकॉप्टर। अब सॉरी नहीं, एक मैंने सॉरी मिस कर दिया, नो लिफ्ट इज एस्केलेटर, कोई भी लिफ्ट है वो एस्केलेटर नहीं है। ठीक है जी, कोई भी लिफ्ट है वो एस्केलेटर नहीं है। सम एस्केलेटर आर हेलीकॉप्टर, कुछ एस्केलेटर है वो हेलीकॉप्टर है, कुछ एस्केलेटर है वो क्या है, हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और सम लिफ्ट आर प्लेन, कुछ लिफ्ट है वो प्लेन भी है, सम लिफ्ट आर प्लेन। अब देखो मैंने लिफ्ट का प्लेन के साथ इस तरीके का रिश्ता बनाया कि वो क्या है, स्टेयर के साथ ना बने, क्योंकि स्टेयर का और प्लेन का हमें बता रखा है, हमें सिर्फ लिफ्ट और प्लेन का ही रिलेशन बोला, तो अपन सिर्फ उन्हीं दोनों में रिश्ता जोड़ेंगे। ठीक बात है। अब देखिए कंक्लूजन क्या बोलता है, नो स्टेयर इज एन एस्केलेटर, कोई भी स्टेयर है वो एस्केलेटर नहीं है। देखो कोई भी स्टेयर है वो एस्केलेटर नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो लिफ्ट है और उस लिफ्ट और एस्केलेटर में कोई रिलेशन नहीं है, और लिफ्ट के अंदर जो भी आएगा उसका भी रिलेशन कोई भी नहीं होगा। जैसे मैं ये बोलूं ये इंडिया ये पाकिस्तान है, इंडिया का पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। तो इंडिया के अंदर जो भी स्टेट आएगी, मान लो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कोई भी, उनका भी रिलेशन नहीं होगा अपने आप। समझे बात को? तो इस तरीके से अगर किसी चीज में कोई रिलेशन ना हो तो उसके अंदर जो भी चीज दे रखी हो कंप्लीटली इनसाइड, तो उसका रिलेशन भी कभी भी दूसरे के साथ नहीं होगा, अगर उनमें क्रॉस लग रहा है, कोई रिलेशन नहीं है तो। ठीक है। सम हेलीकॉप्टर आर नॉट एस्केलेटर, कुछ हेलीकॉप्टर वो एस्केलेटर नहीं है। देखिए सम हेलीकॉप्टर आर नॉट एस्केलेटर, यहां बोला था देखो सम एस्केलेटर आर हेलीकॉप्टर, कुछ एस्केलेटर वो हेलीकॉप्टर है। इन दोनों में ये बता रखे कि थोड़े से हेलीकॉप्टर है वो एस्केलेटर है, तो ये आपको लग रहा है वो सम एस्केलेटर आर नॉट, सम एस्केलेटर ये वाला एस्केलेटर हेलीकॉप्टर नहीं है। मैं सम वाला केस ऐसे भी तो बना सकता था ना, ऐसे, तो इसमें तो नहीं बनता, इसलिए गलत है। ठीक है, कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में इसमें गलती होती है कि मैं बोल दूं देखो सम ए आर बी, तो भाई सम कुछ ए बी है तो कुछ बी है वो ए नहीं है, ये वाले नहीं भैया, सम ए वाला केस ऐसे भी तो बना सकते थे, तब तो ये नहीं बनेगा, इसलिए गलत है। और एक जब भी देखो जिन एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन मत बनाना, कब इनके बीच पॉजिटिव कंक्लूजन था तो नेगेटिव कंक्लूजन इनके बीच नहीं बनेगा। ठीक है। सम स्टेयर्स आर प्लेन, कुछ स्टेयर्स है वो प्लेन है, डायरेक्ट नहीं बता सकते आप भैया, हम जबरदस्ती रिश्तेदारी नहीं निभा सकते, हो भी सकता है ना भी हो, पर जरूरी नहीं है ये हो। ठीक है, सम का मतलब हर जगह बनेगा, हर डायग्राम में बनना चाहिए। सम हेलीकॉप्टर आर एस्केलेटर, कुछ हेलीकॉप्टर है वो एस्केलेटर है, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ही थी, सम एस्केलेटर आर हेलीकॉप्टर, तो यानी कि पहली और चौथी स्टेटमेंट हमारी फॉलो हुई है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड फोर फॉलो, तो पहली और चौथी स्टेटमेंट ही फॉलो हुई है जी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑल एनिमल आर बर्ड्स, सारे के सारे एनिमल है वो बर्ड्स है, आपको बस देखा ऑल एनिमल आर बर्ड्स, इस तरीके से आपको मैन डायग्राम की हेल्प से बनाना स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन को पढ़ के। सम पैरट्स आर एनिमल, कुछ पैरट्स है वो एनिमल है, तो पैरट्स का एनिमल के साथ मैं ऐसे रिश्ता बनाऊंगा
तो बर्ड्स के साथ ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एनिमल है वो बर्ड्स के अंदर, और कुछ एनिमल है वो पैरेट है, तो वो अपने आप पैरेट है, कुछ बर्ड्स हो जाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और बनेगा ही बनेगा। ऑल क्रो आर पैरेट, सारे के सारे क्रो है वो पैरेट है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, सारे के सारे क्रो है वो पैरेट के अंदर है। अब ये क्रो है ना तो एनिमल के साथ है ना बर्ड के साथ है, खाली इसके साथ बताया, तो आप ऐसे या इसको आप ऐसे बना सकते हो, देखो ऑल क्रो आर पैरेट्स, ठीक है जी। और ये एनिमल हो गया, ये बर्ड हो गया। अब ये देखने आपको अच्छा लग रहा होगा, इसमें थोड़ा सा वैसे लग रहा होगा ना, है चीज सेम ही है, सारे के सारे एनिमल बर्ड्स है, कुछ एनिमल पैरेट है, और सारे के सारे क्रो है वो पैरेट है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, ऑल क्रो आर बर्ड्स, सारे के सारे क्रो बर्ड्स है, नहीं है भाई, थोड़े से है या थोड़े से भी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है हो, क्योंकि क्रो और सिर्फ पैरेट का रिलेशन है, बर्ड का तो बताया ही नहीं, ठीक है, वैसे भी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? सम क्रो आर बर्ड्स, कुछ क्रो है वो बर्ड्स है, नहीं भाई, ऑल भी नहीं है, सम भी नहीं है, ठीक है। सम बर्ड्स आर पैरेट्स, कुछ बर्ड्स है वो पैरेट है, ये बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि एनिमल पैरेट हुआ तो अपने आप बर्ड्स भी बन चुके हैं। ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स, सारे के सारे पैरेट्स है वो बर्ड्स है, सारे के सारे नहीं होंगे भाई, गलत। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? ठीक है। धीरे धीरे आपको चीजें अच्छे लगने लगेगी ये चीजें, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा ही है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज करता है ये चैप्टर, पर एक बार जो पकड़ गया ना उसके लिए ये इससे इजी कोई चैप्टर भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए भी आगे नेक्स्ट, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड, इसने थोड़ा सा इस बार डिफरेंट वर्ड यूज किया है, मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड। मोस्ट सीपीयू आर कीबोर्ड का मतलब मोस्ट है, 100% तो नहीं है, मोस्ट मतलब सम वाले केस है, सम सीपीयू आर कीबोर्ड, मोस्ट का मतलब चाहे 99.9 ही क्यों, 100 तो नहीं है ना वो। नो कीबोर्ड इज ए माउस, कोई भी कीबोर्ड है वो माउस नहीं है, ठीक है जी। ऑल माउस आर सीपीयू, सारे, ओहो फिर ये यहां नहीं बनेगा, सारे सारे माउस है वो सीपीयू है, ऐसे बनाओ, फिर इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ऑल माउस आर सीपीयू और सम सीपीयू आर कीबोर्ड, मतलब मोस्ट है ना तो सम वाला केस लगेगा, इसको हटा देते हैं, ऐसे फिर आपको इजी रहेगा। और ऑल माउस आर सीपीयू, नो कीबोर्ड इज ए माउस, और कीबोर्ड और माउस के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये डेफिनेटली बोल दिया इसने। कंक्लूजन क्या बोलता है, सम कीबोर्ड आर सीपीयू, कुछ कीबोर्ड है वो सीपीयू, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है, स्टेटमेंट ऐसी है, ये रहा मोस्ट वाला केस यही तो था। ऑल सीपीयू आर माउस, सारे के सारे सीपीयू क्या है, माउस है, नहीं भैया सारे के सारे सीपीयू नहीं है, ठीक है। नो माउस इज ए कीबोर्ड, कोई भी माउस है वो कीबोर्ड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट थी ना, नो कीबोर्ड इज ए माउस, तो स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दे रखी हो चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो 100% ट्रू होगी, ठीक है जी। सम माउस आर कीबोर्ड, कुछ माउस है वो क्या है जी, कीबोर्ड है, कुछ माउस है वो कीबोर्ड है, नहीं भैया तो गलत है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो सम वाला केस कैसे हो सकता है। ओनली 2 और 3 फॉलो, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, ठीक है। क्लियर? अब चीजें धीरे धीरे समझ आ रही होगी, कभी ये ऐसे लगेगा आपको, हाँ ऐसे था, कभी ऐसे था, ये क्या है, ठीक है। चलिए, और मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको चीजें इजी लगने लगेगी, चीजें समझ आने लग जाएगी, हाँ ऐसे होता है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये चीज। देखिए सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, कंक्लूजन भी धीरे धीरे आएगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में क्या है स्टेटमेंट में गलत हो जाते हैं, तो स्टेटमेंट उनको बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे वो भी आप सीख चुके होंगे। सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो वो क्या है जी, एप्पल है। सम बनानास आर एप्पल, कुछ बनाना है वो क्या है, एप्पल है। सम ब्रांचेज आर बनानास, सम ब्रांचेज आर बनाना, ये बनाना थे ना, और सम ब्रांचेज आर बनाना, इसलिए सेम ना इनिशियल है, इनिशियल लेटर सेम बता पाओ, अलग अलग लिख लेते हैं इनको, पूरा लेटर लिख लेते हैं, इनका नाम है ना। देखिए सम मैंगोज आर बनाना, कुछ मैंगो है वो बनाना है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो कांट से भी हो भी सकता, ना भी हो तो गलत मान के चलेंगे आप इसको, गलत मैं कांट से बोल रहा हूँ, मतलब है नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती थी बट है नहीं। सम ब्रांचेज आर एप्पल, कुछ ब्रांच है वो एप्पल है, कहाँ है भाई, ये भी कांट से मतलब नहीं है। सम ब्रांचेज आर मैंगोज, कुछ ब्रांचेज है वो मैंगो है, इसके बारे में भी नहीं बता रखा। ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल मैंगो ये भी नहीं है, गलत है, नन फॉलो आएगा, ठीक है, क्योंकि सम वाला केस में ऑल नहीं होगा, सम दे रखा है तो उसमें ऑल एप्पल आर मैंगो, इसने बोला सम मैंगोज आर एप्पल, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, रियल केस नहीं होगा भाई, ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए नो बिल्डिंग इज वाइट, कोई भी बिल्डिंग है वो वाइट नहीं है,
कोई भी बिल्डिंग है वो व्हाइट नहीं है, नो बिल्डिंग इज व्हाइट, ऑल व्हाइट आर ऑरेंज, सारे के सारे व्हाइट है वो ऑरेंज है, सम ऑरेंज आर वाटर, ये व्हाइट था, और सम ऑरेंज आर वाटर्स, ठीक है जी, ये चीज बनेगी, सम ऑरेंज आर वाटर्स। कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहा है, नो बिल्डिंग इज वाटर, कोई भी बिल्डिंग है वो वाटर नहीं है, अपन नहीं बोल सकते भाई, इनमें डायरेक्ट कोरिलेशन बता ही नहीं रखा, तो अपन नहीं बता रखा तो नेगेटिव भी नहीं जा सकते ना, ठीक है। नो ऑरेंज इज ए बिल्डिंग, नो ऑरेंज इज ए बिल्डिंग, कोई भी ऑरेंज है वो बिल्डिंग नहीं है, ये भी गलत है। अगर सम केस होता ना तो होता। अब ये जो हिस्सा बच गया बिल्डिंग, जो ऑरेंज का कॉमन है ना व्हाइट के साथ, क्योंकि बिल्डिंग और व्हाइट में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो जो ऑरेंज का हिस्सा व्हाइट के साथ कॉमन है वो कभी भी बिल्डिंग नहीं होगा, बट ऑरेंज का जो बाकी हिस्सा बच गया वो बिल्डिंग हो भी सकता है ना भी हो, तो इसलिए ऑल नो ऑरेंज इज ए बिल्डिंग गलत है, कोई भी ऑरेंज बिल्डिंग नहीं है, ये हो भी सकते हैं भी, तो अपन डेफिनेटली नो नहीं बोल सकते इसमें। सम ऑरेंज आर व्हाइट्स, कुछ ऑरेंज है वो व्हाइट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे के सारे व्हाइट ऑरेंज के अंदर है, तो ऑरेंज का ये हिस्सा जो कॉमन है ये हो जाएगा व्हाइट। सम वाटर्स आर बिल्डिंग, कुछ वाटर है वो बिल्डिंग है, देखो नहीं आपको दिखाई दे रहा है, पर यहाँ एक कोई नई चीज क्या निकल के आती है, पहली और देखो लास्ट स्टेटमेंट देखो बिल्कुल सेम है, बस इन एलिमेंट बिल्कुल सेम है दोनों को, बिल्डिंग वाटर, वाटर बिल्डिंग, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नो लग गया, एक बार सम लग गया, एलिमेंट जब सेम हो, एक बार स्टेटमेंट पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो, और दोनों कांट से हो मतलब फॉलो नहीं हो रही हो, देखो नो वोटर पहले बार बोलता है कोई भी वोटर है वो बिल्डिंग नहीं है, इस स्टेटमेंट बोल रहा है स्टेटमेंट में कुछ बिल्डिंग वोटर है, तो एक ही चीज हो सकती है, या नहीं होगा तो सम वाला केस नहीं होगा, अगर सम वाला केस होगा तो नो वाला केस नहीं होगा, तो इसलिए अगर ध्यान रखना जब दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रखी हो, दोनों के एलिमेंट सेम और सम और नो का केस आ जाए, तो इन दोनों का मतलब होता है आइदर और, जैसे मैंने बताया अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो सम वाला केस नहीं बनेगा, अगर सम वाला केस है तो नो वाला केस नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है ना, तो इसलिए ऐसा केस है जब भी इनमें आइदर और होगा, तो आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड फॉलो कोई हो रहा था क्या थर्ड, तो आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड थर्ड फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर, इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो एंड थर्ड फॉलो, ये चीज हो जाएगी, ठीक है जी, चलते हैं आगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेशन जहां पे अपना हमने सीखा सिलोजिज्म, यानी कि सिलोजिज्म यानी सिलॉक्स, जिसको आप इजी तरीके से वेन डायग्राम की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन समझ आया होगा, जो चीजें बताएगी उसको फॉलो करना, उसी तरीके से चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएगी, और इसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट आपको निम्बस के रेट पे मिल जाएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।